दोस्त, समस्याओं की भी एक उम्र होती है और उसके पश्चात उसका समाप्त होना निश्चित है। यह बिल्कुल सही बात है कि आज अधिकतर फाउंडिंग मेंबर बड़ी मुश्किल भरा जीवन जी रहे हैं। हालांकि ऐसी भी बात नहीं है कि वे ऑन पैसिव को 10, 20, 50 हजार रुपये पे कर देने की वजह से इस तरह की स्थिति में आए हैं। मगर फिर भी अगर सही ढंग से देखा जाए तो इन सब के लिए कहीं न कहीं ऑन पैसिव जिम्मेदार जरूर है। वैसे 10, 20, 50 हजार क्या, लाखों लाखों रुपए का भी लोगों के अदर कंपनियों में लॉस हो गए होंगे। उन कंपनियों से कुछ मिलने का अब किसी को कुछ आस उम्मीदें भी नहीं रह गई होगी। स्टॉक मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में, इन्वेस्टमेंट कंपनियों में बहुत सारे पैसों के कभी कभी लॉस हो जाते हैं लोगों के। फिर भी लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, सब कुछ सहन कर लेते हैं, यह सोचकर कि इस तरह के क्षेत्रों में ऐसा होता है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। पहले से ही लोग अपना माइंड मेकअप किए रहते हैं इस तरह के। एंड जो कंपनियां बहुत हाई रिटर्न्स देने का वादा करती हैं, वहां भी लोग यही सोचकर पैसे लगाते हैं कि चलो अगर कुछ महीने भी कंपनी ठीक से चल गई तो फिर अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। इस तरह के जगहों पे लोग एक तरह से जानबूझकर रिस्क लेते हैं। अरे लॉस तो कहीं भी होगा तो दुख होगा, किसी को भी अफसोस होगा, लेकिन वहां पहले से ही लोगों को थोड़े बहुत इन बातों का आभास रहता है कि यहां कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट भी या लॉस भी। लोग उसी तरह के माइंड सेट भी रखते हैं। लाइफ टाइम या पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलने के उद्देश्य से कोई भी इन सब क्षेत्रों में पैसे इन्वेस्ट नहीं करता है। यह लगभग सभी को पता होता है कि जहां जितना अधिक रिटर्न्स मिलने का वादा होता है वहां उतना ही बड़ा रिस्क फैक्टर भी होता है। कुछ कंपनियां प्रॉफिट देना तो बड़ी दूर की बातें होती हैं, लोगों के प्रिंसिपल अमाउंट तक लेकर भी गायब हो जाती हैं। फिर भी लोगों को कुछ खास मलाल नहीं रहता, सोचते हैं चलो इतना कैसे भी करके डूबना था, डूब गया। वे उसी दिन से उससे आस उम्मीदें लगाना भी छोड़ देते हैं, कुछ मिलने का, कुछ बेहतर होने का, और एक बार फिर से वे अपने जीवन को नए सिरे से जीने में लग जाते हैं, क्योंकि अब वहां से कोई आस उम्मीदें रही नहीं जाती हैं जहां उन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट करके अधिक लाभ मिलने के सपने सजोए थे। बट ऑन पैसिव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो अत्यधिक देर होने से या अभी तक कुछ भी स्पष्ट ना दिखने से या सालों बीत जाने के बाद भी मिस्टर एस के द्वारा किए गए बार बार के अनाउंसमेंट एंड कमिटमेंट के अनुरूप कुछ भी नहीं होने से कोई भी पैनिक हो रहा है, हताश और निराश हो रहा है। अगर बाकी भगेरू कंपनियों की तरह ऑन पैसिव भी गायब हो गया रहता, पूरी तरह से बंद हो गया रहता, तो भले ही एक झटके के साथ दुख लगता किसी को, बट अपनी सक्सेस शुरू होने के लिए हर दिन हर पल राह निहारने से निजात मिल जाता। जब इससे कुछ होने की, कुछ मिलने की आस उम्मीदें ही नहीं रह जाती तो फिर लोग अपने अपने हिसाब से अपनी क्षमता के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करने लगते। लेकिन अधिकतर फाउंडिंग मेंबर के लिए यहां सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या है कि सालों के इंतजार के बाद भी ना यहां किसी को कुछ मिल ही पा रहा है और ना ही इससे आस उम्मीदें ही तोड़ते बन रहा है। कंपनी से कुछ मिल भी नहीं रहा है और यह पूरी तरह से बंद भी नहीं हो रही है। इस तरह से फाउंडिंग मेंबर अपने आप को अधर में लटके हुए पा रहे हैं। अगर कुछ भी मिलना शुरू हो जाता तो फाउंडिंग मेंबर के खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और अगर यह बंद भी हो जाता तब भी लोग मन महसूस कर संतोष कर लेते, चलो शायद किस्मत में यही लिखा था। बट यहां पूरी तरह से जिंदगी बदलने की, अपने सारे संजोए सपनों के पूरे होने की एंड इससे आर्थिक आजादी मिलने की जो आस उम्मीदें हैं, यह कहीं का भी नहीं छोड़ा है अधिकांश फाउंडिंग मेंबर को, क्योंकि 2, 4, 5 सालों से वे यहां सिर्फ उम्मीदों के सहारे ही जी रहे हैं। हकीकत में मिला किसी को कुछ भी नहीं है। बात यहां फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के लिए पे किए गए पैसों का नहीं है, बल्कि यहां बात है उन उम्मीदों का जो लाखों लोगों ने ऑन पैसिव से लगाए हैं। यहां बात है उन बड़े बड़े सपनों का जो लाखों लोगों ने ऑन पैसिव से संजोए हैं। आज जो भी फाउंडिंग मेंबर अपना रिफंड लेने के बारे में बातें करते हैं, वो इस तरह की बातें इसलिए करते हैं क्योंकि अब धीरे धीरे करके उनका यहां से उम्मीद और भरोसा टूटता नजर आ रहा है। वरना जहां फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के बदले जिंदगी बदलने की बात हो, सारे सपनों के पूरे होने की बात हो एंड फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने की बात हो, भला ऐसा कौन होगा जो अपना रिफंड वहां से लेना चाहेगा? इसका मतलब साफ है कि अगर कोई अपना रिफंड चाह रहा है तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं सालों से लेकर आज तक के ऑन पैसिव के कारनामे को देखते हुए उसके उम्मीद और भरोसे टूट रहे हैं। बस इसीलिए कोई चाह रहा है कि चलो अगर यहां कुछ नहीं हुआ तो कम से कम हम जितना लगाए हैं उतना ही मिल जाए। अगर ऑन पैसिव में फाउंडिंग मेंबर की धैर्य की बात की जाए, उनके भरोसे और समर्पण की बात की जाए, उनके अटूट विश्वास की बात की जाए, ऑन पैसिव में उनके द्वारा बिताए गए सालों से लेकर आज तक के उन एक एक पलों की बात की जाए जो उन्होंने बड़ी आशा और उम्मीदों के साथ बिताए हैं, वो भला कोई कैसे रिफंड कर सकता है? पैसे तो कोई अगर चाह दे तो रिफंड दे भी सकता है, बट उस विश्वास और भरोसे का क्या, उस धैर्य और समर्पण का क्या, उन उम्मीदों और सपनों का क्या? यही सब बातें सबसे अधिक परेशान किए हुए हैं अधिकतर फाउंडिंग मेंबर को। वे आज समझ नहीं पा रहे हैं
कि हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं या फिर गलत दिशा में। अंधेरे में उन्हें कोई भी राह नहीं दिख रहा है जिस पे चल के वे अपनी तय मंजिल तक पहुंचने की कल्पना कर सके, क्योंकि 5-6 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो सका है कि कब से कैसे क्या होना है। जिस किसी से भी इन सब के बारे में पूछिए कि कब से क्या होना है, कब से क्या मिलना है, तो सबका जवाब लगभग एक ही जैसा होता है कि एक मिस्टर एस को छोड़कर किसी को कुछ भी नहीं पता कि कब से क्या होना है। और मिस्टर एस हैं कि अनाउंसमेंट तो सब कुछ शुरू हो जाने का कर देते हैं, बट वैसा होता कुछ भी नहीं है। अभी तक तो यही हुआ है और लोगों के पैनिक होने का सबसे बड़ा कारण भी यही है। और अब तो बहुत सारे लोग मुझसे कहने भी लगे हैं कि सर अब समय आ गया है आवाज उठाने का, चुप मत बैठिए, क्योंकि आपने अपने पूर्व के वीडियो में कहा था कि जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि ऑन पैसिव में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो सबसे पहले मैं इसके विरुद्ध आवाज उठाऊंगा। दोस्त, मैं भूला नहीं हूं इस बात को। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि मैंने अपने पूर्व के वीडियो में इस तरह की बातें कही हैं। और आप विश्वास करिए, मुझे जब भी ऐसा लगेगा तो मैं कतई इसके विरुद्ध आवाज उठाने से नहीं चूकूंगा। मगर यह स्पष्ट भी तो होना चाहिए कि अब ऑन पैसिव में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ गलत जरूर हो रहा है, तभी इसके विरुद्ध किसी का भी आवाज उठाना सही होगा, मुनासिब होगा। अभी ऐसा यहां किसी के भी पास ठोस प्रमाण नहीं है जिससे स्पष्ट अंदाजा लगाया जा सके, जिससे क्लियर शब्दों में कहा जा सके कि यहां कुछ भी नहीं होने वाला, यहां कुछ भी किसी को नहीं मिलने वाला। अभी भी इस बात की उम्मीदें सभी को है कि इस नवंबर दिसंबर से सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। दोस्त, हमने जब यहां इतने लंबे समय तक इंतजार कर लिया तो कुछ दिन और सही, कम से कम 2024 लास्ट तक तो हम इंतजार कर ही सकते हैं। उसके बाद भी अगर कुछ शुरू नहीं होता है तब की ना कोई बात है, तब की बातें तब देखी जाएगी। उमड़ते घुमड़ते कहीं ना कहीं से ऐसी बातें निकल के जरूर आ रही हैं जिससे यह लग रहा है कि इस नवंबर मंथ से ही वो सब कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा जिसका इंतजार है हमें। और दिसंबर 2024 तक तो कैसे भी करके सब कुछ शुरू हो जाने का उम्मीद है। इसलिए दोस्त, मैं तो यही कहूंगा कि दिसंबर तक का इंतजार करें और देखें कि इस बीच क्या क्या होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बीच पेंडिंग विड्रॉल से लेकर ट्रैफिक बोनस का मिशन मिलना सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। और अब दिन ही कितने बचे हैं इस साल में? मुश्किल से और 50 डेज। जब 50 महीने से भी अधिक हमने इंतजार कर लिए तो उसके आगे 50 दिनों का विसात ही क्या है। अब इन 50 दिनों के अंदर क्या कुछ होता है बस देखते जाइए। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, सही या फिर गलत। दोस्त, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। विश्वास रखें, सब कुछ मिलेगा। किसी की नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन ईश्वर भी किसी न किसी रूप में उसकी मदद अवश्य करते हैं, उसे अपने लक्ष्य को हासिल करने में, उसे अपने मिशन में कामयाब होने में। अब किसी के अंदर क्या है ये तो वही जाने, बट मिस्टर एस तो हमसे जब भी बातें करते हैं, हमसे जब भी रूबरू होते हैं किसी वेबिनार या मीटिंग के माध्यम से, तब यही लगता है कि उनकी नीयत बिल्कुल साफ है और उनका मकसद बिल्कुल सही है। अब हकीकत में क्या है सब कुछ पता चल जाएगा, बस थोड़ा और इंतजार कर लें। सारा का सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आखिर कोई कब तक किसी को अंधेरे में रख सकता है? देर सवेर सच्चाई उजागर होके रहता है। दुनिया को एक न एक दिन सब कुछ पता चल जाता है कि क्या हकीकत है। दोस्त, मुझे पूरा यकीन है कि बहुत जल्द या तो मिस्टर एस कॉर्पोरेट वेबिनार करेंगे या कोई बहुत बड़ा मेगा इवेंट होगा जिसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कब से क्या होना है, और वही हमारे दिशा और दशा दोनों को निर्धारित करेगा। नाउम्मीद किसी को भी होने की जरूरत नहीं है। ऑन पैसिव कहीं गया नहीं है, वह यही है। मिस्टर एस भी कहीं गायब नहीं हुए हैं। अगर ऐसी बातें होती तो अब तक हमारे इंडियन लीडर्स ऑन पैसिव एंड मिस्टर एस के खिलाफ हंगामा कर दिए होते। वे शांत नहीं बैठे होते। भाई, इन्हीं लीडर्स के भरोसे, इन्हीं की बातों पर विश्वास करके लाखों इंडियन भाई बहनों ने फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के लिए अरबों रुपये पे किए हैं। उन लाखों इंडियन भाई बहनों की सक्सेस की जिम्मेदारी, उनके संजोए सपनों के पूरे होने की जिम्मेदारी इन इंडियन लीडर्स के कंधों पर है। इस बात को हर एक इंडियन लीडर समझ रहे होंगे। कुछ चाह कर भी अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता। अगर किसी फाउंडिंग मेंबर के द्वारा ऑन पैसिव या मिस्टर एस के विरुद्ध कुछ बोलने का प्रयास भी किया जाता है तो इस तरह की बातें करने से लीडर्स के द्वारा उन्हें मना कर दिया जाता है। आईडी टर्मिनेट होने का डर दिखाकर उन्हें चुप करा दिया जाता है। लीडर्स को भी पता है कि यहां अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो सबसे पहले लोग उन्हें ढूंढकर पताल से भी बाहर निकालने का प्रयास करेंगे कि भाई आपने अपने ही लाखों इंडियन भाई बहनों को क्यों सालों साल तक अंधेरे में रखा। अगर कोई इसके विरुद्ध में बोलना भी चाहा तो उसे नहीं बोलने दिया गया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन लाखों लोगों के पैसे रिफंड करिए। दोस्त, हमारे सारे इंडियन लीडर्स एक तरह से बिल्कुल खामोश हैं। कोई भी लीडर ऑन पैसिव या मिस्टर एस के विरुद्ध कुछ भी सुनने या बोलने के पक्ष में नहीं है। इसका मतलब साफ है कि यहां वो सब कुछ होना है जिसके होने का इंतजार है हमें। तभी कोई भी इंडियन लीडर्स इन सब के विरुद्ध कुछ भी सुनने और बोलने को तैयार नहीं है।
दोस्त, इस नवंबर दिसंबर में बहुत कुछ होने का उम्मीद है। अब देखते हैं 2024 लास्ट तक क्या कुछ होता है। तब तक कैसे भी करके अपने धैर्य को बनाए रखना होगा। हालांकि मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बीच हम जिन चीजों के होने की प्रतीक्षा में हैं, वो सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। जीवन भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.